ये बड़ी ही प्यारी घटना है और कोई बहुत पुरानी नहीं। मेरे ख्याल से सबने नाम सुन रखा है। नानक नाम जहाज है फिल्म का। नानक नाम जहाज है। इस पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर एस महेंद्र ये इस बात को बताते हैं और इसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। एस महेंद्र नानक नाम जहाज है फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सारी फिल्मों में उन्हें म्यूजिक दिया है। ये कहते हैं कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर होने की वजह से बहुत सारे एक्टर्स के साथ सफ़र करने का मौका मिला, पर सबसे ज़्यादा जो मौका मिला वो मिला मधुबाला के साथ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मधुबाला नाम फिल्मों का है, असल में इनका नाम मुमताज़। मुस्लिम धर्म की ये महिला मधुबाला अपने ज़माने की बहुत बड़ी अदाकारा रही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इनके नाम को जानते होंगे। अपने ज़माने के सुपरस्टार कह लीजिए। एस महेंद्र सिंह लिखते हैं, बताते हैं कि मधुबाला के साथ जब सफ़र करते थे हम, तो हम देखते थे कि हम सब बातें कर रहे हैं कुछ यहाँ वहाँ की। तो जब भी फुर्सत मिलती, जब हम बातें करते हैं यहाँ वहाँ की, वो अपने पर्स में से एक छोटी सी किताब निकालती है जो फारसी में है, दूर से फारसी दिखाई दे रही है, और उसे पढ़ती रहती है। और पढ़ते वक्त अपना सर ढक लेती है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, एस महेंद्र जी बताते हैं। एस महेंद्र का नाम महेंद्र सिंह। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहती मैंने अंदाज़ा लगाया ये कोई धार्मिक किताब होगी या कुरान की आयतें होंगी या कुछ होगा किसी ने दिया हुआ पढ़ने के लिए, पर किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना सही नहीं लगा तो मैंने नहीं पूछा। पर बार बार ध्यान जाता था, जहाँ भी बैठी हूँ ये अपनी सर ढक लेती है, हाथ धो लेती है और एक किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देती। छोटी सी किताब है फारसी में। एक दिन हॉल में बैठे थे हम लोग, कोई बुलाने आ गया इन्हें, मधुबाला जी को। कहने लगा कि आपका शॉट तैयार है, चलिए बुलाया है। तो मधुबाला जी जो पढ़ रही थी जो छोटी सी किताब, वो बीच में ऐसे उल्टी करके पर्स के ऊपर रख दी और मुझसे कहने लगी, महेंद्र सिंह कहती है, मुझसे कहने लगी कि इसका ध्यान रखना मेरे पर्स का, मेरे सामान का, मैं शॉट देकर आती हूँ। वो चली गई। महेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने पर्स के अंदर अगर रख के जाती तो मैं पर्स के अंदर हाथ नहीं डालता, क्योंकि किसी का पर्सनल सामान है। पर ये क्योंकि वो बाहर रख गए किताब, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उठा कर देखा और हैरान हो गया। वो छोटी सी किताब श्री जपजी साहिब जी की बाणी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फारसी में श्री जपजी साहिब जी का गुटखा लेकर, पानी लेकर वो चलती है, हर जगह पढ़ती है। मुसलमान महिला मधुबाला। कहने लगे मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब वापस आई तो मैंने आज सवाल कर दिया कि आप श्री जपजी साहिब जी की बाणी से कैसे जुड़े, आप तो एक मुसलमान हो। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि हाँ हो तो मैं मुसलमान, इसलिए तो फारसी में मंगाई है मैंने। मुझे गुरुमुखी पंजाबी नहीं आती तो मैंने ये फारसी में मंगाई है। तो महेंद्र सिंह कहने लगे बताइए तो सही, इससे जुड़े कैसे। तो जो मधुबाला ने जो अपनी हड बीती बताई, हड बीती कहते हैं जो अपने साथ बीती हो, जो अपनी बायोग्राफी बताई उन्होंने, वो हम लोगों को जोड़ने के लिए काफ़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काश ये बात हमें समझ में आ जाए कि बाणी की ताकत क्या है। जिन्हें उस पर विश्वास आया, जिन्होंने उसे कमाया, एक फिल्म स्टार होते हुए, एक मुसलमान होते हुए, टॉप के एक्ट्रेस होते हुए, वो श्री जपजी साहिब जी की बाणी दिन रात पढ़ती है जब समय मिले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई 2 पंक्तियां पढ़ी, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। करुणा में सब दुख हरो, करुणा में सब दुख हरो। करुणा
दुख हरो, दुख हरो, दुख हरो, दुख हरो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मधुबाला बता रही है, कहने लगे मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया, कुछ समय पहले की बात है, ऐसा समय आया, इतना भयानक दुख आया कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा समय आ गया कि दिन रात मेरा डर कर बीत रहा है, डर कर, हर पल डर डर के जी रही हूँ। इतनी पहचान, इतना पैसा, सब कुछ, पर वो दुख दूर नहीं हो रहा। थक गई मैं। कहने लगी बचपन में सुन रखा था, बचपन में मैं कहीं गुरुद्वारे में जाती थी तो सुन रखा था कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी गुरु नानक देव जी की उच्चारण की हुई पहली वाणी है, इसमें बहुत शक्ति है, बड़े से बड़ा दुख भी इसके आगे नहीं ठहर सकता। ये बात मुझे याद आ गई गुरु की कृपा से, अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली। तो मैंने रिक्वेस्ट करके किसी से फारसी में श्री जपजी साहिब जी की वो वाणी मंगवाई। मन इतना घबराता था कि चैन नहीं था मन को। जैसे ही वाणी पढ़नी शुरू की, मन को चैन आना शुरू हो गया और दिन रात वाणी पढ़ने लग गई जपजी साहिब जी की, क्योंकि मन को शांति मिलती थी पढ़कर, तो बार बार पढ़ने लग गई। और मैंने गुरु नानक से फरियाद की कि हे गुरु नानक, तेरी वाणी पढ़ रही हूँ, तेरी बेटी हूँ मैं, मेरी रक्षा कर, मुझे संभाल। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, कितनी कमाल की बात है। एक टॉप की एक्ट्रेस, उसकी कितनी इन्फ्लुएंस होगी, कितनी पहचान होगी, कितना धन होगा, और संसार ऐसी मुसीबतों से भरा पड़ा है। वाणी बार बार कहती है ऐसी ऐसी मुश्किलें हैं जिसमें अकेले ही लड़ना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, ना कोई रिश्तेदार उसे अब बांट सकता है, ना कोई और, कोई अपना कोई पराया, कोई काम नहीं आता सिवाय गुरु के। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब भी मुश्किल आए, मुसीबत आए, बाबा नंद सिंह जी के वचन कहते थे मत भटका करो, भटके वो जिसके पास गुरु की वाणी ना हो। हमारे पास गुरु नानक की दी हुई वाणी है, गुरु नानक है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। जहाँ वाणी है वहाँ गुरु है। अगर वाणी साथ में है तो गुरु नानक साथ में है। क्यों मन शांत होता है वाणी पढ़कर? दास का जाति तजुर्बा है, बहुत बार जीवन में मुश्किलें आती है, हमेशा वो तो चलती रहती है। जब कुछ नहीं समझ में आता ना, वाणी पढ़ने बैठ जाओ, मन शांत हो जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे सतगुरु पूरे, मैं गरीब सच टेक तू, देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे। वाणी के दर्शन करके ही, वाणी को पढ़कर ही मन धीरज में आ जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी जीवन में मुश्किल आए, वाणी बढ़ा दो, नित्यनेम बढ़ा दो, सिमरन बढ़ा दो। मत उन लोगों की बातों में आओ कि ज़्यादा नाम जप के क्या करना है, ज़्यादा पाठ करके क्या करना है, गिनती करके क्या करना है। ये इस घटना से शिक्षा ले लो। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में जो संकट महीनों से नहीं जा रहा था, ये वाणी पढ़कर वो संकट ऐसे खत्म हुआ जैसे था ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु मधुबाला कहती है और कहने लगी अब तो मुझे इस पे इतना विश्वास है। और अपने पर्स में से उसने एक एग्रीमेंट निकाल के दिखाया, एग्रीमेंट जो वो प्रोड्यूसर से करती है जब फिल्म साइन करती है। कहती है देखो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सारा साल मुझे अपने पैसों पे, टिकट पे कहीं पर भी ले जाओ शूट करने के लिए, मैं जाऊंगी, मना नहीं करूंगी। पर जब गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब होगा जिस दिन, उस दिन मैं बॉम्बे में रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो दिन मैं केवल और केवल गुरु नानक की भक्ति करना चाहती हूँ अंधेरी गुरुद्वारे में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उस दिन मैं काम नहीं करूंगी, शूटिंग नहीं करूंगी, उस दिन मैं केवल गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब मनाऊंगी। ये उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इस महेंद्र सिंह जी ने पढ़ा।
कि गुरु नानक पातशाह का अवतार पूर्व होगा, मैं अंधेरी गुरुद्वारे में वहाँ पर समा बिताऊंगी। और आगे एस महेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मधुबाला वहाँ पर गई, प्रधान जी से मिली, कहने लगी कि गुरु नानक पातशाह के अवतार पूर्व पर जितने भी लंगर होता है, जो लंगर बनता है, उसकी सेवा मेरी झोली में डाल दो। तो प्रधान साहब ने कहा कि मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, संगत से मिलकर, कमेटी से मिलकर बताऊंगा। और आखिर में कमेटी मान गई और लिखा हुआ है कि 7 साल तक उसके बाद मधुबाला जीवित रही। 7 साल तक हर उस दिन गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब वाले दिन वहाँ जाती थी, पूरा समय कीर्तन सुनती थी, सेवा करती थी अंधेरी गुरुद्वारे में, और पूछती थी कितनी सेवा, जितनी वो कहते थे लंगर की सेवा चेक काट के दे देती थी। 7 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई मधुबाला की। संगत ने उसके लिए पाठ रखे तो उसके पिताजी वहां पर आए, कहने लगे मधुबाला ने सेवा बंद नहीं की थी, ये सेवा जो उसने ली है लंगर प्रसाद की गुरु नानक पातशाह के अवतार पूर्व वाले दिन, वो बंद नहीं होने चाहिए, उसका ही दिया हुआ पैसा है, उसका ही कमाया हुआ, ये सेवा जारी रहनी चाहिए, जितनी भी सेवा हो चेक मुझसे ले लिया करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके जाने के बाद भी उसके पिताजी 6 साल तक ये सेवा करते रहे, और गुरुपुरब वाले दिन यहाँ पर उस गुरुद्वारे में, अंधेरी गुरुद्वारे बॉम्बे में, ये अरदास होती रही कि आपकी बच्ची ने ये लंगर की सेवा की है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और हैरानी की बात तो ये लिखारी एस महेंद्र सिंह ये बताते हैं कि आज भी जाकर ये प्रमाण है, देख लो अंधेरी गुरुद्वारे में, जब गुरु नानक पातशाह का अवतार पूर्व होता है, क्योंकि कमेटी ने यही सोचा कि मृत्यु हो गई है इनकी, पर इन्होंने अपने जीते जी सेवा बंद नहीं की, तो इनके नाम की अरदास आज भी होती है। गुरु नानक पातशाह का जिस दिन अवतार पूर्व होता है, उस दिन अरदास लंगर की यही होती है कि आपकी बच्ची ने लंगर की सेवा करवाई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक टीवी एक्ट्रेस, एक फिल्म एक्ट्रेस, वो भी टॉप की, एक मुसलमान, वो श्री जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत को पहचान गई। पर हम विचार कीजिए साथ संगत जी, हमें अपने मन में झांकना है। श्री जपजी साहिब जी की बाणी गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पहली बाणी है।